साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज़्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। इस सप्ताह अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करेंगे तो आप अच्छा खासा फायदा हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा लेने के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता होगी। घर के सदस्यों पर बेकार का शक करने और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी से फैसले लेने से इस सप्ताह आपको बचना होगा, क्योंकि संभव है कि वे किसी प्रकार के दबाव में हो और उन्हें आपकी सहानुभूति व विश्वास की जरूरत हो। इस सप्ताह पूर्व की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। ऐसे में उसे पूरे करने में आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है कि यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक न आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बुध छठे भाव के स्वामी के तौर पर पहले भाव में मौजूद है और अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस सप्ताह अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई में ही लगाने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आप जिन परीक्षाओं को लेकर लापरवाही दिखा रहे हो उसका खामियाजा आपको आने वाले वक्त में उठाना पड़ सकता है। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। वृष राशि। इस सप्ताह आपके लिए काम और आराम के बीच में सही संतुलन स्थापित करना बेहद आवश्यक होगा। ऐसे में यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस समय आप उससे पूरी तरह निजात पाने में सफल रहेंगे, क्योंकि ग्रहों की अनुकूल दृष्टि आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में सहायता करेगी और उस दौरान आप अच्छा स्वास्थ्य भोगेंगे। मानसिक रूप से भी आप संतुलित होंगे। इस दौरान आपकी खाने की आदतें और दैनिक जीवन शैली में भी सुधार होगा। घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर इस सप्ताह आपको अपना बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति तक बिगड़ सकती है, परंतु इससे परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही आप परिवार के सदस्यों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने में सफल होंगे। वो जातक या छात्र जो घर से दूर रहते हैं उन्हें इस सप्ताह अकेलेपन का एहसास बहुत परेशान करेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिससे आप एक अजीब सी जकड़न भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस सप्ताह अपने अकेलेपन को दूर करने पर काबू न करने दें और समय मिलने पर कहीं बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। आपकी चंद्र राशि में शनि 10वें भाव में मौजूद है और आपके करियर राशिफल की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा और जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। शिक्षा के क्षेत्र में आप उम्मीद से बेहद अच्छा प्रदर्शन करेंगे और यह अवधि आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। इस दौरान विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति विशिष्ट रुचि विकसित करते हुए अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। उपाय: प्राचीन ग्रंथ श्री सुक्तम का नित्यम जाप करें। मिथुन राशि। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति और राहु 11वें भाव में मौजूद है और आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन से युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करें। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा एक सीख देते थे कि जितनी चादर होती है व्यक्ति को उतने ही पैर पसारने चाहिए और इस सप्ताह आपकी राशि के लिए ये मुहावरा बिल्कुल सही बैठने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको खर्चे करने से बचते हुए खुद पर नियंत्रण रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी। इस सप्ताह घर पर अचानक मेहमानों का आगमन संभव है, जिससे पारिवारिक वातावरण में शांति आ सकेगी। इस दौरान आपके घर पर स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलेगा। साथ ही आपका शाम का ज्यादातर समय मेहमानों के साथ ही गुजरेगा। इससे आप कार्यस्थल पर भी दूसरे लोगों पर विश्वास करने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे, जिससे आपके कई जरूरी कार्य बाधित हो सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में बुध 11वें भाव में मौजूद है और आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। उपाय: ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रतिदिन 41 बार जाप करें। कर्क राशि।
यदि आप मांसाहार करते हैं तो इस सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए बेहतर ये भी होगा कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पर ही बना भोजन खाएं और भोजन को हजम कराने के लिए रोजाना करीब 30 मिनट तक चलें। जो लोग अब तक अपने पैसों को बिना सोचे समझे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसों की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आपको इस दौरान ये समझ में आ सकता है कि पैसों की जीवन में क्या अहमियत है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आए। परिवार में सदस्यों के बीच नोकझोंक चलना लाजमी है और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आपके और परिवार के सदस्यों के साथ भी होगा, जिससे आपको कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस वजह से अपनी मानसिक शांति भंग न होने दें और साथ बैठकर हर समस्या का हल खोजने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि में शनि 8वें भाव में मौजूद है और इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना सबसे अधिक देखी जाएगी। इस कारण आप हर किसी से अपने कार्यों को पहला पूरा करने में तत्पर तो नजर आएंगे ही, परंतु कामकाज की दिक्कत आपके लिए कुछ थकावट भरी सिद्ध हो सकती है। आपकी राशि के लोगों को इस हफ्ते शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की जरूरत होगी, अन्यथा आपकी पूर्व की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों को सोचते हुए ही इस समय कोई भी कदम उठाएं। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। सिंह राशि, इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जिस शारीरिक और मानसिक बीमारी से लंबे समय से परेशान थे, उनकी असली जड़ आपका दुख हो सकता है। ऐसे में इनसे बचने के लिए खुद को खुश रखने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद है और आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। आपका ऊर्जावान, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास, खास तौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा, जिस कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। आपके लिए ये हफ्ता करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। आपकी राशि के छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग मिल सकेगा। ऐसे में आपको भी ये सुझाव दिया जाता है कि अपने हर संकोच को दूर करते हुए अपने शिक्षकों की मदद लेते रहें। उपाय: प्रतिदिन 19 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। कन्या राशि, स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार ये सप्ताह भी स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर खास और विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत व योग करना व रोजाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक चले। हानिकारक ग्रह राहु आपकी चंद्र राशि में 8वें भाव में मौजूद है और कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपके किसी सहकर्मी की वजह से आपकी छवि खराब होगी। इससे आपकी वेतन वृद्धि पर ब्रेक तो लगेगा ही, साथ ही आपको आर्थिक हानि से भी दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में तो सुधार आना तय है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत को चिकित्सीय देखभाल की जरूरत पड़ सकती है, जिसे लेकर आपके मन में भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। कारोबारियों के लिए ये सप्ताह सामान्य ही रहने की उम्मीद है। हालांकि करियर में यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बिना समय बर्बाद किए नई योजना बनाने की इस समय सबसे अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। इस सप्ताह भर आपकी राशि में कई शुभ ग्रहों की उपस्थिति व उनका प्रभाव आपको अपनी मेहनत अनुसार परीक्षा में अंक प्राप्त करवाएगा। ऐसे में कठिन मेहनत करें और जरूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की भी मदद लें। उपाय: विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन जाप करें। तुला राशि, इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं। इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपको धन लाभ होगा, जिसके बाद आप किसी अच्छे निवेश में पैसा लगाते हुए अपनी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने रिश्तेदार या करीबी के साथ भागीदारी के व्यापार के बारे में भी कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह आपके परिवार के लोगों से वाद विवाद होने पर धैर्य न खोने की हिदायत दी जाती है।
क्योंकि संभव है कि किसी बात पर चर्चा करते समय आपके और सदस्यों के बीच विचार का मतभेद हो, जिसके बाद आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राय का पहाड़ बना सकते हैं। इसलिए अगर आप उन्हें इसका मौका नहीं देंगे तो स्वयं ही बात सुलझ सकती है। इस सप्ताह आपकी आमदनी में अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत कार्य क्षेत्र में ज़रूर रंग लाएगी, जिससे आपको वो सभी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे जिसके आप असल हकदार हैं। हालांकि इस दौरान अहंकार में आकर कोई भी काम बीच में ही अधूरा न छोड़ें, अन्यथा इससे आपको ही परेशानी हो सकती है। आपकी चंद्र राशि में बुध 7वें भाव में मौजूद है और आपकी राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर परेशानी की समस्याओं से निजात मिल सकेगा, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताज़ा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन 33 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि। पूर्व का सप्ताह आपके मानसिक तनाव में वृद्धि लेकर आया था, परंतु इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पलों अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिताकर खुद को तरोताज़ा करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है। आपकी चंद्र राशि बृहस्पति 6ठे भाव में मौजूद है और यदि आप अपने घर से जुड़ा कोई निवेश करने की सोच रहे थे तो उसके लिए सप्ताह सामान्य से काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये निवेश आपके लिए फ़ायदेमंद तो होगा ही, साथ ही आप अपने घर के किसी हिस्से के किराया आदि के माध्यम से अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकेंगे। आपके निजी जीवन में लिए गए किसी बड़े निर्णय में आपको अपने परिवार का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप खुद को बेहद अकेला महसूस करेंगे। साथ ही आपके मन में उनसे दूर जाने तक का विचार आ सकता है। यदि पूर्व में आपके अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी तो इस सप्ताह चीज़ें वापस से ठीक होने लगेगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी। आपकी चंद्र राशि में बुध 6ठे भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, जिसके कारण इस राशि के छात्रों को अपने गुरुजनों के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की ज़रूरत होगी, अन्यथा दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिस कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से खुद को वंचित कर देंगे। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। धनु राशि। इस सप्ताह आपको अपने खान पान में सही सुधार कर अच्छा भोजन करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये आपके भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए मददगार के साथ साथ आपकी मानसिक दृढ़ता में भी वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए अधिक मसालेदार भोजन का त्याग कर ताजे फल और सब्जियों का आनंद लें। इस सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन से कुछ सुकून भरे पलों की तलाश करते हुए घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में होंगे, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के धन को खर्च करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि संभव है कि इस समय आप पैसा खर्च करते हुए सुकून तो पा लें, परंतु बाद में आपको इस कार्य के लिए पछताना भी पड़ सकता है। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता आपके परिवार के सुख से वंचित कर सकती है। हालांकि यदि आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो आपको घर के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी, इसलिए कुछ भी करके घर के लोगों को अपना समय दें। आपकी चंद्र राशि में शनि 3रे भाव में मौजूद है और इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर में काफ़ी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बुध 5वें भाव में मौजूद है और इस सप्ताह का समय काल आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे फल लेकर आएगा, लेकिन बावजूद इसके आप खुद को अपने आराम के क्षेत्र तक इस कदर सीमित कर लेंगे कि छोटी मोटी कुछ चुनौतियों का सामना करना भी आपको बहुत बड़ा काम लगेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि खुद को आराम के क्षेत्र से जल्द निकालते हुए अपनी शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें।
मकर राशि। आपकी चंद्र राशि में शनि दूसरे भाव में मौजूद है और संभव है कि इस सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए यात्रा काफ़ी थकावटी और तनाव देने वाली साबित होगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि अगर ज़रूरी न हो तो अभी किसी भी यात्रा से परहेज करें। ये सप्ताह यूँ तो आर्थिक पक्ष के लिहाज से बेहतर ही रहने वाला है, परंतु बावजूद इसके आपको अभी हर प्रकार के धन का निवेश करने से बचना चाहिए। हालांकि किसी कारणवश यदि ऐसा करना संभव न हो तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि बहुत सोच समझकर ही किसी भी निवेश की ओर अपना कदम उठाएं। आप इस सप्ताह महसूस करेंगे कि दोस्त, रिश्तेदार और घर के लोग आपकी ज़रूरतों को नहीं समझते हैं, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावना आ सकती है। ऐसे में आपको इस बात को समझने की ज़रूरत होगी कि दूसरों में बदलाव लाने की बजाय यदि आप खुद में बदलाव लेकर आते हैं तो आप खुद को काफ़ी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल होंगे। ये सप्ताह अंदरूनी तरोताज़गी और आपके मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। केवल आपको इस पूरे ही हफ्ते हर प्रकार के व्यावसायिक लेन देन के दौरान विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। आपकी चंद्र राशि में चौथे भाव में बुध मौजूद है, इसलिए उसको लेकर पहले से ही अधिक सतर्कता बरतें। इस सप्ताह शिक्षा हेतु वे छात्र जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनकी विदेश गमन की संभावना दिखाई दे रही है। अतः यदि आप इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उपाय: ओम मांडाय नमः का जाप प्रतिदिन 44 बार करें। कुंभ राशि। आपकी चंद्र राशि में शनि पहले भाव में मौजूद है और ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में आपको सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बन सकेंगे। जिस आय का बड़ा हिस्सा आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे थे, उसे आप इस सप्ताह संचय करने में सफल रहेंगे, क्योंकि आपके माता पिता की खराब सेहत में सुधार आएगा, जिससे आप भी अपने धन को बचाने में सफल हो सकेंगे। इसलिए उनकी शुरुआत से ही सही देखभाल करते रहें। इस सप्ताह आपके कुटुंब में उत्सव का सा माहौल रहेगा और सभी सदस्य प्रसन्न दिखाई देंगे। परिवार में लोगों की खुशी देख आपके मुख पर भी मुस्कान दिखाई देगी और आप पारिवारिक सुख प्राप्त करने में सफल होंगे। इस राशि के व्यापारियों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी इस यात्रा से परहेज करें, अन्यथा इससे आपके मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। आपकी चंद्र राशि में बुध तीसरे भाव में मौजूद है और यदि आपका घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको अपने परिवार से जुड़ा कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आपका मन पढ़ाई की ओर लगने में खुद को पूरी तरह असमर्थ महसूस करें। उपाय: ओम हनुमते नमः का जाप प्रतिदिन 21 बार करें। मीन राशि। ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में आपको सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बन सकेंगे। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति दूसरे भाव में मौजूद है और आपकी राशि के जातकों के लिए धन से जुड़े मामले इस सप्ताह आपको लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी ही, साथ ही कोई भी आर्थिक फैसला लेने के लिए समय सामान्य से काफ़ी उपयुक्त भी दिखाई दे रहा है। अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती थी, क्योंकि यह समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वह दरअसल आपका शुभचिंतक है। इसलिए आप उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा। आपकी चंद्र राशि में बुध दूसरे भाव में मौजूद है और उच्च शिक्षा की कामना करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप ही सफलता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें धैर्य से काम लेते हुए अपनी शिक्षा के प्रति हर कदम व निर्णय लेते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। ऐसे में यदि आपको कोई भी फैसला लेते समय कुछ परेशानी आए तो आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। उपाय: शनिवार के दिन शनि के लिए यज्ञ हवन करें।